हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल लर्न टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालना सीखेंगे। ठीक है, शायद प्राइम फैक्टर्स बनाने आप सबको आते होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता तो बिल्कुल शुरुआत से क्वेश्चन को करेंगे। देखो, एक ही क्लास के अंदर आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। फर्स्ट, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जिनको प्राइम फैक्टर्स में प्रॉब्लम आती है आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या फिर ये पता करना हो कि ये नंबर, कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, ये नंबर किसका स्क्वायर है, राइट। या फिर कोई नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको यहाँ पे 3 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आज उनका डाउट भी कर देंगे क्लियर। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है, और किस मेथड से सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो देखिए, पहले तो फैक्टराइजेशन, फैक्टर मतलब आपको उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर का मतलब होता है उसके टुकड़े, आपको उसके उस नंबर को किन किन टुकड़ों में आप ब्रेक करोगे। ठीक है, जैसे 12 है, आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? 12 है, मैंने उसको ब्रेक किया 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो इस टाइप से मैं उसको ब्रेक कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया, ये तो हो गया सिर्फ फैक्टर्स। अगर मैं बोलूँ तो फैक्टर्स निकालने के लिए तो ठीक है, अगर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। मैं बात कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की, मतलब वो जो फैक्टर्स आप बनाओगे वो कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए आपको वो पता होना चाहिए। तो भाई, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है, आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स, कौन से नंबर्स? वो नंबर्स जो या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, कंप्लीटली वो 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड वो नंबर खुद। जिसके सिर्फ ये 2 फैक्टर्स हो जाए वो नंबर्स हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसके भी 6 क्या है? 2 3 6 के तो और भी फैक्टर्स हो सकते, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर कौन से बचते हैं? 4 भी नहीं है। 4 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर थोड़े ही है। तो अब देखिए क्या करना है आपको। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स की। स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बाद में समझेंगे, सबसे पहले किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी नंबर मतलब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 324, एक नंबर ले लिया। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम क्या हो गया? 1 नहीं, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। आप लिखोगे 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए उसके 2 फैक्टर्स ज़रूरी है, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। लेकिन 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, तो वो क्या हो गया? प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर बात करते हैं जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होता है हमारे पास? 2। और 2 स्मॉलेस्ट के साथ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ साथ एक सिंगल एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, क्योंकि और जितने भी प्राइम नंबर्स है कोई भी इवन नहीं है, सिर्फ 2 है। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कई बार आपसे कोई एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आपका कोई है तो उसके अंदर भी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से देके उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी 12th लेवल तक के हैं या उससे हाई लेवल के भी, ग्रेजुएशन लेवल तक के भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके क्वेश्चंस अपने आप फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो देखिए भाई, सबसे पहले नंबर है छोटा प्राइम 2 से करिए, 2 से इसको डिवाइड करके लिखना है। तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब डिविजिबिलिटी रूल्स आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस है वो क्या है? 4। तो अगर किसी ने डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं देखा है, किसी को उसके अंदर कोई डाउट है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स की जो क्लास हमने डाली थी लास्ट,
उसको जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट 2 यानी 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। आप पीछे आ गया 1, 2 से नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखिए, हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3। तो 3 से ये डिविजिबल है क्योंकि 8 + 1 9, तो 9 3 से डिविजिबल है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड करके देखें 27। अगेन 3 से 3 9 जा, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जितने भी आप जिस भी नंबर से इसको डिवाइड करोगे, जितने ये क्या है हमारे पास, जो ये आए हमारे पास ये क्या है, फैक्टर्स हैं। तो जितने भी फैक्टर्स आप लोगे वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे नंबर्स कैसे ले लिए, प्राइम नंबर्स ले लिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 324 के फैक्टर्स क्या क्या बने, तो फैक्टर्स बने 2 2 और यहाँ पर 3 3 3 एंड 3। मतलब जितने भी नंबर्स थे यहाँ पर मैंने उन सब को यहाँ लिख दिया। क्यों, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लिकेशन ही तो है 324, राइट। इन सब की जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारे पास क्या आएगा, 324 आएगा। तो ये तो हमने क्या किया, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कर दिया, है ना। क्या कर दिया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। समझ में आया, अच्छे से समझ आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर चलते। ये तो था किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स अगर आपको फाइंड करना पड़े तो। अब मैं बात कर रही हूँ कि ये बताइए भाई 324 किस नंबर का स्क्वायर, ये किस नंबर का स्क्वायर है। मतलब अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर। किसी भी नंबर के स्क्वायर से मतलब है, देखो आपने इतना तो पढ़ा होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 पढ़ा है। तो स्क्वायर क्या हुआ, किसी भी नंबर की उसी नंबर से, किसी भी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर। और स्क्वायर को हम ये भी बोलते हैं कि पावर क्या होती है, वो 2। ठीक है, जिसकी एक्सपोनेंट या जिसकी पावर कितनी हो जाए 2। तो क्या बोलेंगे, उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई क्या हो जाती है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो ये बताइए भाई ये किस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमें क्या बताना है, किस नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ से पेयर बनाना शुरू करिए। पेयर बनाया, इसका तो पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है। तो हम ये बताएंगे ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो एक नंबर ले लिया, यहाँ से 2 पेयर में से एक नंबर को पिक करना है। तो यहाँ पे 2 × 2 ये पेयर बना, तो इसमें से एक नंबर को पिक किया, यहाँ से भी एक नंबर को पिक किया और यहाँ से भी एक नंबर को पिक कर लिया। तो ये आ गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसका मतलब मेरे पास ये मैंने यहाँ पर आपको नंबर दिखा दिया। तो मैं 324 को लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 18 का स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 324 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर है। अब आप बोलोगे ये तो हमें वैसे भी याद था, क्योंकि जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या कोई भी आप स्कूल का एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए प्रिपेयर करो, तो एटलीस्ट आपको 40-50 तक तो स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर किसी भी नंबर के स्क्वायर्स लर्न कर ही रखे हैं, राइट। तो लेकिन एक मेथड मैंने आपको बताया कि अगर आपको बड़ी डिजिट्स दे दी जाए जिसके आपको स्क्वायर्स याद नहीं है, तो मेथड तो पहले छोटे नंबर पे मैंने अप्लाई करके दिखाया, अब लेते हैं कोई भी बड़ा नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ एक क्लास को एक लाइक ज़रूर दे दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, राइट। तो चलिए अब कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 11,025। तो क्या हमें पता है ये किस नंबर का स्क्वायर है, नहीं पता। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीछे है 5, तो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, तो ऐड करके देखिए 5 + 2 7, 8 एंड 9। यस, 3 से चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है भाई, अगेन देखिए पीछे 5 है, तो ऐड करके देखिए 7 5 12, 12 6 18 और 3 21। तो अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15। आपको क्या करना है, सिर्फ इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके लिखना है। नेक्स्ट देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। अब ये 3 से नहीं जा रहा, क्योंकि इन सब डिजिट्स का सम 10 है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है।
तो पीछे नंबर है 5, तो हम 5 से करते हैं, क्योंकि 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा 5। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई 2, 3, 5, 7, 11, यही तो है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है 1 और इटसेल्फ। अगेन देखिए भाई 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, लास्ट डिजिट 5 तो फिर से 5 पे जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, अब 49 आ गया। अब ये 5 से भी नहीं जाएगा तो किस नंबर से जाएगा 7 से, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, ये मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर आप खुद से करोगे तो आप इसको ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 11,025 के जो फैक्टर्स थे वो है 3 3, 5 5 एंड 7 7। अब देखिए भाई पेयर्स बनाइए, बन गए पेयर्स। तो ये किसका 11,025 किसका स्क्वायर है 3 5 और 7, एक एक डिजिट पिक करेंगे। तो ये आ गया 3, ये आ गया मेरे पास 3 5 एंड 7, तो कितना आ गया 15, 3 5 जा 15, 7 जा 105, तो ये 105 का स्क्वायर है। अब देखो ज़रूरी नहीं कि आपको इतना सब कुछ करें, क्योंकि अगर एक प्रॉपर मेथड की बात करें तो प्रॉपर मेथड ये है। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने क्या बनाया पेयर्स बना दिए, ठीक है, सॉरी फैक्टर्स बना दिए। अब फटाफट से देखो पेयर बन रहे हैं, यस बन रहे हैं। यहाँ से 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 7, कितने नंबर्स इन सब के कर दो मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपके पास 105 का स्क्वायर है। वो तो लिख के दिखा रही हूँ, आपको तो फाइंड करना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो आपको फटाफट से इन नंबर्स की कर लेनी है मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर ले रही हूँ मैं एक 2560। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बनते हैं 2 क्वेश्चंस। मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक नंबर लिया मैंने, इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। या फिर सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछ सकती हूँ कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक किस नंबर से डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको मैं 2 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ एक ही डिजिट को लेके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया जाए कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो उसमें डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं हो पाएगा, वहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 क्लासेस में आपको समझाऊंगी, एक फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और सेकंड में डिवीज़न मेथड को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई अब इसका क्या करें, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाए इसके प्राइम फैक्टर्स, पीछे है 0 तो हमने क्या कर दिया 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 जा 16, 0। अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0। अगेन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। 2 से 1 6 0, 2 से 80, 2 से 40, ये तो कुछ 2 से ज़्यादा ही डिवाइड हो रहा है राइट। चलिए देखते हैं, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, अगेन 5। ठीक है, तो सबसे पहले अगर शॉर्टकट की बात करें तो बार बार प्राइम फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स नहीं लिख रही, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर सिर्फ पेयर्स बना रही हूँ। पेयर बनाइए, ये दोनों रह गए, इनके पेयर्स नहीं बने। तो देखिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले, उसके बाद पेयर बनाए, जिस इसके पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था क्या, यहाँ पर जब स्क्वायर रूट निकाला था किसी नंबर का, सॉरी स्क्वायर निकाला था कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो क्या किया था, इनमें से एक एक नंबर पिक कर लिया था राइट। अब यहाँ पर तो इनका पेयर ही नहीं है, तो ये ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है ना। तो उसके लिए पेयर्स ज़रूरी हैं, हर नंबर का पेयर बनना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर पेयर बनाने के लिए एक तो इस 2 का पेयर बनना ज़रूरी है और इस 5 का पेयर बनना ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पर एक 2 और एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बताइए बनेगा या नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। जब इसका और इसका इन सब का हमारे पास पेयर है, सिर्फ इन 2 का नहीं है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पेयर बना,
5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी पेयर बनेगा, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से। तो अगर इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास, इस नंबर को किससे डिवाइड करें, तो डिवाइडेड बाय नंबर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए किससे डिवाइड किया जाए, तो मतलब सबके पेयर बनना ज़रूरी है। इन सबके पेयर्स बन रहे हैं, ऑब्वियसली बन रहे हैं। किसके पेयर नहीं बन रहे, इन दो नंबर्स के नहीं बन रहे। तो मैं ये कह रही हूँ जिन नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे उनको ही हटा दीजिए, राइट। तो मैं कह रही हूँ इसको ही हटा दो, 2 और 5 को। अगर 2 5 को हटा दिया तो सबके पेयर्स बन रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब 2 और 5 जो नीचे दो नंबर थे मैंने उनको रिमूव कर दिया और वो नंबर क्या बना, 10। तो अगर मैं इसको ये पूछा जाए क्वेश्चन कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 10 से। किससे डिवाइड किया जाए, तो 10 से। सेम आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखना जब क्यूब और क्यूब रूट की बात आती है तो ये आंसर चेंज होते हैं। आपको ये ना रहे कि सेम ही बताया था तो हर एक में सेम ही चिपकाते हैं आंसर, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेना, कभी रट्टे वो वाली चीज़ ना करें, है ना। तो चलिए अब ये बताओ मुझे, क्या इस स्क्वायर वाले टॉपिक में आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है? होपफुली नहीं होगा। तो अगर है तो आप दोबारा से एक बार क्लास को देख सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये टॉपिक था हमारा स्क्वायर का, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें अगर कोई एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पता करना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें, तो वो भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की। ठीक है, कि भाई किसी कोई आपको नंबर दे दिया, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको आपको इसी एग्जाम्पल में आपको ये समझा रही हूँ मैं। ठीक है, देखो बिल्कुल ज़रा सा डिफरेंस है। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर बताया किसी नंबर का, और स्क्वायर रूट उसका बिल्कुल उल्टा होता है। मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ बोला स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है, 4। आप ध्यान से समझना, स्क्वायर ऑफ 2 का मतलब है 2 को उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया, इसको बोला जाएगा स्क्वायर। अब मैंने आपको उल्टा दिया, मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 4, कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझो। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या है कि 4 किन 2 नंबर्स की, सिमिलर नंबर तो सेम ही होंगे, किस नंबर की मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ 2 का मतलब कि इस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई क्या आएगी, वो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट का मतलब कि ये नंबर किसकी 2 बार मल्टीप्लाई है, किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई है। तो भाई 4 किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 की। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2, और 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। दोनों चीज़ों को अच्छे से समझिए, कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर का मतलब कि ये नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करके क्या दे रहा है, इस नंबर की इसी नंबर से मल्टीप्लाई स्क्वायर कहलाएगी। और ये नंबर किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई है, ये नंबर किसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई है, वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 2। तो अब क्वेश्चन देखिए सेम है, मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट इसका, और स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो सिंबल, ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, या हम उसकी पावर हाफ भी लिख देते हैं, बट सिंबल ये यूज़ करते हैं। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर निकालना है 11,025 का स्क्वायर रूट। सिंपल सा है, क्या सिंपल सा है, देखो पहले ही प्राइम फैक्टर्स तो निकाल नहीं है, निकाल लिए। मैंने ये भी लिख दिया कि मैं इस नंबर को ऐसे राइट कर सकती हूँ, प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये बने मेरे पास। अब ये नंबर किस नंबर की मल्टीप्लाई है भाई, नंबर पिक कर लो, 3,
5, 7 जो पेयर बनाए थे उसमें से एक एक ही आपको बाहर निकालना है। तो कितना आया 105। पहले मैंने ऐसे लिखा था कि ये किसका स्क्वायर है, तो भाई 105 का स्क्वायर था, तो ये नंबर किसका स्क्वायर था 105 का। अब मैंने पूछा इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, तो भाई इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आ गया 105, क्योंकि इसी की 2 टाइम मल्टीप्लाई है। तो है ना, सिंपल सा और क्यूट सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि देखिए सबको मोस्टली को आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको आए। कईयों को मैथ्स से कुछ ज़्यादा ही फियर होता है, मैथ्स फोबिया जिसको बोलते हैं। तो कई कहते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें कुछ नहीं आता, आप ये समझ के चलो कि हमें कुछ नहीं आता। तो मैंने एक एक स्टेप आपको बिल्कुल आराम से क्लियर किया है, होपफुली सबको समझ में आया होगा। अभी आपका एग्जाम है CET वाला भी जो मेंस का है, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो टॉपिक्स उसमें पूछे जा रहे हैं वही मैंने यहाँ पे उठाए हैं आपके लिए। और सिंपल सी बात यह है कि सारे के सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें किसी ना किसी टाइप से अगर आपने बेसिक समझ लिया तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, है ना। वो क्या बोल देगा कि ग्रेटेस्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे टर्न करता है कि वो ग्रेटेस्ट डिजिट बताइए, फाइंड द स्क्वायर, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, कि आपको एक स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है और वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में हो। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, आपको पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है। अब इसको इस डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है, सॉरी इसके फैक्टर्स बना के देख लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो वो डिवीज़न मेथड भी अप्लाई होगा, प्राइम फैक्टर्स भी अप्लाई होगा, ये क्वेश्चन डिवीज़न वाले मेथड में आ जाएगा। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन उससे सबसे मेन क्या है कि आपको पहले बेस आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की क्लास होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट क्लास जो डिवीज़न मेथड की होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्लासेस के साथ मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।